नमस्कार आप सभी को हमारे विकास टॉक्स पे आप सभी को आज एक बहुत बढ़िया चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि अपने बिहार में एक कहावत है कि अगर नेता बनना है तो लालू यादव को गाली दीजिए, आप नेता ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इसका जीता जागता एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि आए दिन मनीष कश्यप की चर्चा एक समय था कि पूरे बिहार में ज़ोरों शोरों से चला। बड़ी बड़ी नेशनल मीडिया भी इस न्यूज़ को कवर किया कि मनीष कश्यप निर्दोष है और मनीष कश्यप निर्दोष होते हुए भी तेजस्वी यादव ने जबरन फंसाया, जबरन जेल भेजवाया। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग कमेंटबाजी किए कि तेजस्वी यादव ने गलत किया और इसी के आड़ में नहीं जान रहे थे कि मनीष कश्यप अपना चेहरा चमका रहे हैं, अपना राजनीतिक हिट कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के लिए लोगों के बीच में इतना सिंपैथी हो गया था कि मनीष कश्यप जब बिहार बंद का ऐलान किए तो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत वर्सेस यादव का लड़ाई चल रहा था। तो इस तरह से लड़ाई हुआ कि बिहार बंद करने का ऐलान हुआ, बिहार बंद भी हुआ था और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिए थे। और मनीष कश्यप के नीचे तक के लोग, चाहे कोई भी लोग, समर्थन दे रहे थे क्योंकि वो हर किसी का आवाज़ बनना चाहते थे। उस टाइम की बात है। लेकिन उस टाइम तो तेजस्वी यादव पर आप लक्षण लगा दिए कि तेजस्वी यादव ने मुझे जेल भेजवाया है, 9वीं फेल, न जाने आप क्या क्या बोले कि सरकार गिरा देंगे, है करेंगे, हव करेंगे, लेकिन आपसे हुआ कुछ नहीं। ये कहावत वही है कि सिक्के की खनक सुन के आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं कि चला था मोजरा बंद करवाने। एक शख्स था जो चला था मोजरा बंद करवाने, लेकिन सिक्के की खनक सुन के वो माजरा या आप मोजरा कह ले वो खुद करने लगा। कोठे पे जो मुजरा होता है उसको बंद कराने चला था। सेम उसी तरह का ये मनीष कश्यप निकला। वो बड़े बड़े वादे करता था, वो बड़े बड़े लोगों को सपने दिखाता था, लेकिन ये चला था कोठा बंद करवाने। कोठे के सिक्के की कनक की आवाज़ सुन के ये कोठा पे खुद डांस करने लगा। इसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ आपको कि जब वो जेल से बाहर निकले तो वो दशरथ माझी के यहाँ गए, माउंट एवरेस्ट, अपने सीने पे तिरंगा लगाए हुए थे कि हम राष्ट्रवादी है। जानने वाले लोग ये जान रहे थे कि वो आरएसएस के संगठन से निकले हुए लोग हैं और हाफ पैंट पहन के आज स्टार्ट हुए हैं। वो चुनाव भी लड़े थे, 2-3 हज़ार में समेट गए थे और फिर से वो जब वो जेल से बाहर आए, कुछ दिनों के बाद में पॉपुलैरिटी में उनकी पॉपुलैरिटी मिला बिहार में, लोग उनको जानने लगे अच्छे से और वो फिर चुनाव लड़ने का मन बना। चुनाव भी कहाँ, किसके अगेंस्ट? तो संजय जायसवाल जो बिहार के उस टाइम में वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस टाइम में वो जब वो वहाँ से लड़ने का ऐलान किया तो बीजेपी को आभास हो गया कि हाँ, इसमें कोई दम है, ये चुनाव हरा सकता है। और मनीष कश्यप बहुत ही ढंग से उस टाइम आए थे क्योंकि वो जेल से उस टाइम निकले थे तो उनको कुछ ज़्यादा पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में मिल रहा था, ज़्यादा सहानुभूति मिल रहा था, यहाँ तक कि उनको दूध से नहलाया गया था। लेकिन वो ज़्यादा दिन चल नहीं सका। अपने मनोज तिवारी सांसद साहब आए और उनके यूं चुटकियों में पैसे से खरीद कर इनको ले चले। इनको फ्लाइट का शेयरिंग कराने लगे, इनको एरोप्लेन में घुमा के केक कटवाने लगे, एरोप्लेन में ये नाश्ता करने लगे, खाना खाने लगे। मीडिया ने उस टाइम इनसे सवाल किया कि आप ऐसा बीजेपी में जाकर क्या किए हैं? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक समस्या होता है और मैं जनता से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं और मेरी मम्मी और एक मनी द्विवेदी, मोदी जी और मनोज तिवारी, 5 आदमी का उन्होंने नाम लिया, जिक्र किया कि 5 आदमी ने मिल के हमें मोदी जी से मिलवा दिया।
ठीक है, आप मिल गए। लेकिन अब भाजपा में जब गए तो बिहार में कोई भी अगर गलती होता है तो आपको आपके भाजपा में कमी नहीं दिखता है, आपको नीतीश जी में कमी दिखता है। अब तो आरजेडी चूँकि सरकार में है नहीं कि आप आरजेडी पे लक्षणा लगाएंगे, लेकिन आप आरजेडी पे नहीं, आप नीतीश कुमार पे लगाते हैं। खैर वो बात भी रहने दीजिए। आए दिन वो खुद लाइव आते हैं और बताते हैं कि हम इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। फिर आए दिन भाई आते हैं, पूरा भौकाल अपना बनाते हैं, सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, यूट्यूबर को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम पर एफआईआर हुआ ही नहीं है। हम पर एफआईआर हुआ ही नहीं, क्या बात है भाई? आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप बंदर को मदारी बन के नचा रहे हैं या आप बंदर बन के मदारी के सामने आप खुद नाच रहे हैं। आप कहते हैं कि हम बीजेपी के नेता हो गए, हमारे न्यूज़ चैनल पे कोई अगर आया अपना मतलब सच्ची समस्या लेकर के हम चैनल पर चला दिए तो हम गुनहगार हो गए। और आपके साथ साथ 10-8 ऐसे चैनल है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन पर भी एफआईआर हो गया। फिर अगले दिन आप इसी बयान को पलट के कहते हैं कि हम पर हुआ ही नहीं है। ठीक है, आप बीजेपी के रहते हुए आपको तो बकस दिया गया है, लेकिन उन जो 8-9 यूट्यूबर पर हुआ है, क्या उनका आवाज़ बने हैं? नहीं बने हैं। और ये आप राजनीतिक सरगर्मी को तेज करने के लिए कहीं से टिकट कंफर्म हो, इसके लिए आप इतना भौकाल किए हैं कि सारा सोशल मीडिया यूट्यूबर को बुलाए और गए और थाना में कहने कि नहीं है, आपने गलत किया था। सारण में जो आपको एफआईआर हुआ था वह जेन्युइन हुआ था, सही हुआ था। वो इसलिए सही हुआ था कि वहाँ के जो पुलिस ने जो काम किया था, मारपीट के संगीन आरोप में उनको शांत करने के लिए वो किया गया था, लेकिन आपने जबरन चलाया। ठीक बात है, आप चलाएं, आप पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप जैसे लहजे कर रहे हैं उस तरह से सही होना चाहिए था आपके साथ वैसा। आप कहते हैं कि बीजेपी से हम इस्तीफा दे देंगे और हम अपना जेल चले जाएंगे। आपके ऐसा कोई गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला इंसान इस बिहार में नहीं हुआ। आप कहते हैं कि सन ऑफ मनीष कश्यप, ब्रांड ऑफ बिहार, आपको लोग ठीक नाम दिया है, बवासीर ऑफ बिहार। आप उसी के काबिल है। ना जाने आप किसको किसको नहीं टिप्पणियाँ की। आप विपिन सर को किया, ध्रुव राठी को किया, यहाँ तक कि ध्रुव राठी को क्या नहीं बोले आप, गाली से गलौज पर आप उतर आए थे। खैर आपकी मर्जी थी, आप समंतवादी लोग हैं। जिस समय आप तेजस्वी के साथ उलझे हुए थे, सारे लोग कहते थे कि तेजस्वी में गलती है, लेकिन तेजस्वी को विरोध करने वाले लोग, जो लोग उस समय विरोध करते थे, आज उन्हीं के समर्थन में कि नहीं तेजस्वी यादव वही है, मनीष कश्यप बदल गया। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? उन पे एफआईआर होना मनीष कश्यप पे, फिर यू टर्न लेना, फिर जाके मीडिया के सामने कहना कि हम पर एफआईआर नहीं हुआ है, इसके पीछे कहीं